हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में कंपटीशन आखिर कितना है। कि जैसे आप सब ने सुना होगा कि भाई 10 लाख लोग ये एग्ज़ाम देते हैं, 10 lakhs, एंड ओनली अबाउट 800 पीपल गेट सीट्स, विच इज़ अ सक्सेस रेशो ऑफ लेस देन पॉइंट और एग्जैक्टली 0.08%। तो इसमें एक्चुअली हम देखेंगे कि भाई कितना कंपटीशन, सीरियस कंपटीशन है, एंड क्या इसकी सच्चाई है, क्या ये नंबर्स एक्चुअली ऐसे हैं, एंड किस तरीके से आपको अपने कंपटीशन को समझना चाहिए ताकि आप भी अपनी तैयारी उसी लेवल पे कर पाएँ। राइट। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं यहाँ इसे देख सकते हैं। एंड बहुत सिंपल से डिस्क्लेमर्स कि इस वीडियो में राउंड फिगर्स इस्तेमाल किए गए हैं फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको एक एस्टिमेट आप मान के चल सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर्स ही नहीं है। आप पिछले साल से देखें तो शायद सीट्स भी पिछले बार साल 712 थी, तो ये राउंड फिगर्स मैं इस पूरी वीडियो में यूज़ करूँगा, एग्जैक्ट फिगर्स ये नहीं है। राइट। तो बेसिक स्टैट्स अगर आपको अब तक नहीं पता थे तो ये रहे कि 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं ऑलमोस्ट हर साल, एंड जिसमें से 800 लोगों को जॉब मिलता है, 0.08% सक्सेस रेट। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्लान बी क्या है। क्यों? क्योंकि ये सक्सेस रेट अगर किसी और चीज़ का होता, अगर ये आपको बोला जाता कि शादी का सक्सेस रेट है, तो नोबडी वुड हैव एवर डिसाइडेड टू गेट मैरिड। बट यूपीएससी में सबको जोश आ जाता है कि भाई नहीं, ये तो करना है, ये तो करके रहेंगे। तो इस चीज़ को अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ प्लान बी। क्यों? क्योंकि इतना जो छोटा ये सक्सेस रेट है, दैट मीन्स कि 99.2% ऑफ पीपल विल फेल। इतने सारे लोग इस एग्जाम में फेल करेंगे हर साल। तो अगर ये दिख रहा है तो प्लान बी क्या है? प्लान बी के बारे में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में सोचिए। सॉरी अबाउट दैट। सो प्रीलिम्स, नाउ कमिंग टू द एक्चुअल नंबर्स, कि प्रीलिम्स में 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, बट इवेंचुअली ओनली 5 लाख अपीयर फॉर प्रीलिम्स। मतलब यहाँ से 10 लाख से 5 लाख में 50% आपके एग्जाम से पहले ही आउट हो गए हैं। मतलब दीज आर पीपल हु जो ऐसा बोलेंगे कि भाई तैयारी अच्छे से नहीं हुई तो अगला अटेम्प्ट दे देंगे, स्किप कर देते हैं, या कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, या कुछ लोगों को लगता है कि भाई मतलब ठीक है भर दिया, जैसे भी। मतलब बट हर साल ऑलमोस्ट एक ये ट्रेंड देखा जाता है। आप मल्टीपल ईयर्स का यूपीएससी का ये डेटा लेके चेक कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल डू नॉट अपियर फॉर द एग्जाम इवन व्हेन दे हैव फिल्ड द फॉर्म। और इस 10 लाख नंबर में से जिन्होंने फॉर्म भरा था, करीब 10,000 मेंस तक पहुंचेंगे, जिसका अगर सक्सेस रेट देखा जाए तो 2% है। तो एसेंशियली प्रीलिम्स इज योर ग्रेट फिल्टर। कि प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ वही लोग क्लियर कर पाते हैं जो सीरियस होते हैं तैयारी के बारे में। बट क्या ये 10 लाख लोग सारे सीरियस हैं? क्योंकि 5 लाख तो पहले ही ड्रॉप आउट कर गए। सो लेट्स सी कि भाई क्या प्रीलिम्स की रियलिटी है। सो आप सब ने ऐसे ही लोग देखे होंगे, या इनमें से शायद आप भी कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे, हु हैव बीन फोर्स्ड बाय योर पेरेंट्स टू गिव द एग्जाम कि भाई नहीं नहीं यूपीएससी की तैयारी कर लो, सही है, हो जाएगा। देन वी ऑल्सो सीन पीपल जो बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बट तैयारी कर नहीं रहे होते, जिन्हें एफर्ट नहीं डाला। फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ट्रायल पेपर दे रहे हैं कि भाई इस साल का तो नहीं है हमारा, अगले साल का है, बट देख के आ रहे हैं कैसा है पेपर। तो ये लोग जो है, दीज आर नॉट सीरियस कैंडिडेट्स, दीज आर नॉट द कॉम्पिटिशन। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, मतलब आपने पेपर से पहले रिवीजन करी थी, आपने पेपर से पहले टेस्ट दिए थे, देन दीज ऑल पीपल आर नॉट योर कॉम्पिटिशन, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली कि आप इन लोगों में से नहीं हैं। राइट। तो कौन एक्चुअली रेस में है? सो ये जैसे कि आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो दिस इज कॉल्ड अ बेल कर्व। बेल कर्व क्या होता है? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, कि कोई भी एक लार्ज इनफ ग्रुप ऑफ पीपल लिए जाएं तो उनको इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं लोग, सो दिस इज प्रीलिम्स के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें से ये जो कंपटीशन है ये सिर्फ और सिर्फ ये टॉप के 20% है। मतलब कि जो 5 लाख लोगों ने पेपर दिया है, जो 5 लाख लोगों ने पेपर दिया है, उनमें से भी सिर्फ 20%, दैट इज 1 लाख। दिस इज द एक्चुअल कंपटीशन फॉर प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि ये जो इतनी सारी जनता है जो पीछे यहां रह गई है,
दीज पीपल आर नॉट इवन इन द कॉम्पिटिशन। ये यहाँ जो इतने सारे, ये जो भीड़ है, इस भीड़ को छांटने के लिए ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। क्यों? क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम है विच इज़ कॉल्ड मेंस, उसमें सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, एंड सब्जेक्टिव टेस्ट इतने सारे लोगों को चेक करना बहुत मुश्किल है। तो यूपीएससी ने एक बहुत सिंपल सी चीज़ बनाई है कि भीड़ को छांट दो। सो ये जो टॉप 20% लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, तो आप देख रहे हो कि जैसे 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, वहाँ से हम 1 लाख पे आ चुके हैं कि भाई ये अप्रॉक्स 1 लाख जो लोग हैं, दीज आर द कॉम्पिटिशन। इन्होंने रिविजन भी किया है, इन्होंने टेस्ट भी दिए हैं, इन्होंने मल्टीपल टाइम्स सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, राइट। एंड इसमें इवेंचुअली फिर जो कट ऑफ आता है दैट इज 2%, जो कि 10,000 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। ये 2% जो है दैट इज आउट ऑफ द 10 lakhs, एंड ये जो 20% है दैट इज फ्रॉम द 5 lakh पीपल गिविंग द एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम। सो डोंट बी अ लिटिल कंफ्यूज, नंबर्स थोड़े मेरी तरफ से कंफ्यूज हो गए हैं, माई अपॉलॉजीज फॉर दैट। सो कॉम्पिटिशन जो है वो आपका है 20%, एंड इस 20% में ये जो 1 लाख लोग हैं, these are among the smartest and most hardworking people in India। मतलब पूरे देश में 125 करोड़ की आबादी में ये जो स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट हार्डवर्किंग पीपल हैं, ऑब्वियसली जो ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वो हैं ये 1 लाख लोग। तो इनको अगर आप हल्के में लोगे कि ये सोच के कि भाई 10 लाख लोगों के साथ कंपटीशन नहीं है, अब तो बस 1 ही लाख लोगों के साथ है, तो भाई मतलब कट्टा होने वाला है। टेक देम लाइटली एट योर ओन पेरिल। सो लेट्स कम टू मेंस। नाउ मेंस में स्टेटिस्टिक्स अब तक हमने देखे कि भाई 10 लाख से 5 लाख लोग आए थे जिन्होंने पेपर दिया था, 5 लाख से 10,000 आए हैं जो मेंस लिख रहे हैं। मेंस में से 2,000 लोग यानी कि 20% विल मेक इट टू द पर्सनैलिटी टेस्ट। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि ये 5 से 10,000 आया 2%, यहां पे बट सक्सेस रेशियो एकदम से जंप कर गया है 20%। जैसे कि आप आगे जाके देखोगे पर्सनैलिटी टेस्ट में, तो इट विल जंप फर्दर। तो जैसे जैसे आप लेटर स्टेजेस पे पहुंचते हो इस एग्जाम में, आपका चांस ऑफ सक्सेस गोज अप, ऑब्वियसली ओनली इफ यू हैव डन द रिक्वायर्ड वर्क। मतलब सिर्फ चांस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी सारे फैक्टर्स की हम बात नहीं कर रहे, वी जस्ट टॉकिंग द बेसिक नंबर्स ऑफ दिस एग्जाम, राइट। तो मेंस में भी एक रियलिटी होती है कि 20% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिलेबस पूरा नहीं किया है, या तो भाई ऑप्शनल का कुछ पेपर रह गया है, या जीएस में कुछ सेक्शन रह गया है। तो 20% ऐसे भी लोग होते हैं इन 10,000 में से, 2,000 लोग, 2,500 लोग जिन्होंने 2,000 पीपल हु हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस। देन 20 to 40% की रेंज में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट इन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी या रिविजन भी नहीं किया है। राइटिंग प्लस रिविजन, माय अपॉलॉजीज, ये टैब कुछ ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है। राइटिंग प्लस रिविजन इन लोगों ने नहीं किया है। 40 to 60% में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिविजन भी किया है एंड थोड़े बहुत आंसर भी लिखे हैं। देन 60 to 80% में वो लोग हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करी है। एंड फाइनल टॉप 20% में वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिस तो करी है, उन्होंने रिविजन भी किया है, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी आंसर राइटिंग पे फीडबैक भी दिया है। तो ये लोग हैं जो टॉप 20% हु विल मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ योर पर्सनैलिटी टेस्ट। एंड यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ ऑनवर्ड्स है। ये दोनों सेट ऑफ पीपल आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन। जब आपने सिलेबस ही पूरा नहीं किया है तो आप मेंस में कॉम्पिटिशन में नहीं है। जब आपने सिलेबस रिवाइज नहीं किया है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप मेंस के कॉम्पिटिशन में नहीं है। ये 3 ग्रुप्स हैं जो मेंस में कंपटीशन में हैं, जिनमें से सबसे बढ़िया चांस इन लोगों का है जिन्होंने प्रैक्टिस भी करी है, जिन्होंने रिवीजन भी किया है, जिन्होंने अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फीडबैक भी लिया है, राइट। अगेन तो अगर ये देखा जाए बेल कर्व जिसकी पहले ही बात करी थी हमने, तो अब जो टॉप 20% हैं ये कैंडिडेट्स हैं आपके हु आर सेलेक्टेड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। एंड ये बॉटम 20% जो हैं ये वो हैं जिन्होंने सिलेबस भी नहीं पूरा किया है। सिलेबस पेंडिंग। एंड बीच में ये बहुत सारे लोग हैं जो कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा अटेम्प्ट चल रहा है, पेपर कैसा आ गया, कई सारी चीज़ें। ये वो लोग हैं जो चांस पे नहीं खेलते, ये तैयारी करके गए हैं एंड बहुत बढ़िया तरीके से अपना गेम खेल रहे हैं। कंपटीशन ऑब्वियसली
ये टॉप 50% में ही है, 50 to 60% जो कि जिन्होंने रिवीजन किया है, जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस करी है, जिन्होंने फीडबैक लिया है अपनी आंसर राइटिंग पे, राइट। तो अगला स्टेप पे आप देखते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। सो 2000 लोग, इफ यू रिमेंबर 10 लाख से हम आए थे 5 लाख, से हम आए थे 10,000, से हम आ गए हैं 2000 पे। ये अपना प्रोग्रेशन रेट चल रहा है कि यहाँ से इसका सक्सेस रेट 50% यहाँ आउट हो गए, इसमें से 2% मेंस में सक्सीड करेंगे, इसमें से 20% आपके पर्सनालिटी टेस्ट के लिए सक्सीड करेंगे। एंड क्योंकि अंदाज़न हम मान के चल रहे हैं कि 800 लोगों को सर्विस मिलेगी, तो पर्सनालिटी टेस्ट में आपका सक्सेस रेट हो जाता है 40%। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मतलब ये तो एलिमिनेटेड, तो 2, 20, 40 आपका सक्सेस रेट बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप इस एग्ज़ाम के अगले स्टेजेस पे पहुंचते हैं। सो यहाँ पे भी आपको हमेशा ये याद रखना है, या यहाँ पे क्या है, ओवरऑल कंपटीशन अगर बात की जाए तो अगर आप टॉप 20% में नहीं हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आपके आसपास जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या इन जनरल आपने जितने लोगों को देखा है, अगर आप टॉप 20% में नहीं हैं, यानी कि आप वो जो 1 लाख लोग की हमने बात करी थी प्रीलिम्स के टाइम पे, आप उन 1 लाख लोगों में नहीं हो, तो आप कंपटीशन में नहीं हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो टॉप 20% में शुरू करते हैं, कि भाई आपने पेपर की तैयारी शुरू करी, आप ऑटोमेटिकली टॉप 20% में हो। ये कौन लोग होते हैं? जिनकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होती हैं, जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, जिनकी मेमोरी अच्छी होती है, जो कि मतलब बहुत से लोग जैसे बोलते हैं कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, तो ये टॉप 20% वो लोग होते हैं जो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस करी है, जो भाई स्कूल में कॉलेज में सारे के बढ़िया नंबर ला रहे थे, तो ये वो लोग हैं। बट सब लोग ऐसे नहीं हैं, एंड बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो टॉप 20% में चाहे शुरू नहीं करते, बट दे आर विलिंग टू वर्क हार्ड, मेक द एफर्ट एंड गेट देयर। तो आप जा सकते हो उन टॉप 20% में, प्रोवाइडेड आप सही तरीके से मेहनत करो। बट अगर आप यहाँ टॉप 20% में नहीं हो, बट टॉप 20% इज ऑब्वियसली अ बिग नंबर, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड प्रोबेबली लाइकली कि आप प्रीलिम्स भी पार नहीं कर पाओगे। तो ये आपका एम रहना चाहिए कि इन लोगों के साथ आपको compete करना है, तो आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए उसका ब्रेक डाउन करो एंड ट्राई टू बिल्ड दो स्किल्स फॉर योर सेल्फ। नाउ यूपीएससी में भी हर प्रोसेस की तरह दिक्कतें हैं, नो प्रोसेस इज परफेक्ट। तो जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स होते हैं सरकारी प्रोसेसेस में, कि भाई लेट्स से आधार से बेनिफिशियरीज को सब्सिडी देनी थी या कुछ करना था, एंड कुछ लोग को ऐसी सब्सिडी मिल गई जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी, एंड कुछ लोगों को ऐसी नहीं मिली जिनको मिलनी चाहिए थी। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट इट डज हैपन, कि भाई देयर विल बी सम पीपल who deserved but did not get in, there will be some people who did not deserve but still got in. That is the role of chance in life, कि ज़िंदगी में चांस का एक फैक्टर होता है। इतना बड़ा फैक्टर नहीं है ये कि भाई सिर्फ और सिर्फ चांस पे ही हो रहा है, बट चांस का भी थोड़ा बहुत एक फैक्टर होता है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस आप प्रीलिम्स में टॉप 20% में भी थे, आपने सारी तैयारी करी थी, सब किया था, बट प्रीलिम्स के दिन आप बीमार पड़ गए तो हो गया भैया, मतलब उसमें क्या कर सकते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ चांस इन लाइफ। देर विल बी सम एरर्स, नो प्रोसेस इज परफेक्ट, एंड कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जस्ट बिकॉज आपने सिविल सर्विसेज एग्जाम अगर क्लियर कर लिया, लेट्स से आप आईएएस बन गए हो, या आईएएस आईपीएस आईएफएस जो भी जिसको भी बनना है आप बन गए हो, डज दैट मीन कि कंपटीशन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। आपने बस क्वालिफाई किया है हायर लीग में खेलने के लिए। पहले आप रणजी क्रिकेट खेल रहे थे, अब आप वनडे इंटरनेशनल खेलोगे, क्योंकि अब आपका कंपटीशन होगा बाकी सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स से पोस्टिंग के लिए, कैडर मैरिजेस के लिए और डेप्यूटेशंस के लिए। तो कंपटीशन कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, बट आप इसको एक बहुत ही एनालिटिकल तरीके से देख सकते हैं, ताकि आप ये समझ पाए कि आप कहाँ खड़े हैं एंड आपको क्या करना है अपने चांसेस ऑफ सक्सेस इंप्रूव करने के लिए। So that's it for today's video. I hope आप लोगों को पसंद आया. If so, please like, share, subscribe and thank you for watching.